जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के लहू की 7 आशीषों के बारे में आज हम सीखेंगे। पहला, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों से छुटकारा है। तीसरा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा सभी रोगों की चंगाई होती है। 4, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। 5, मसीह यीशु के लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुमति प्रदान करता है। 6, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र परिवार में शामिल हो सकते हैं। 7, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, प्राप्त हमें होता है या नहीं। बाइबल के इफिसियों के 1 अध्याय 7 वचन को पढ़ें तो बाइबल हमें बताती है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों को क्षमा करके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने जब दुनिया के सभी लोगों का पाप क्षमा करने के लिए एक योजना बनाई तो उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वही पाप जो पहले मनुष्य मतलब आदम और हव्या ने किया था, जब अनाज्ञाकारिता हो के प्रभु की बात नहीं मानकर, और इस कारण दुनिया में पाप आया था। परमेश्वर ने उस पाप को दूर करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा। अगर नहीं भेजता तो जिस तरह इस पृथ्वी पर पाप आदम हव्या के द्वारा आया था, वह हमेशा के लिए अनंत काल के लिए होता और है भी। जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते उनके लिए वह पाप अनंत काल के लिए है, क्योंकि आदम और हव्या के अनाज्ञाकारिता के द्वारा वो पाप आया था। और प्रभु ने सबको बचाने के लिए वह चाहता है कि हर मानव जाति बचाई जाए, इसलिए उस पाप से क्षमा प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसके लहू के द्वारा आज लोग क्षमा प्राप्त करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं सिर्फ उन्हीं का उद्धार होता है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, मतलब स्वर्ग पाता है। यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म मरियम नाम की एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में किसी पुरुष का लहू नहीं था, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का लहू था। वह निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष था। एक नए नियम का भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप अपने ऊपर उठाए चला आ रहा है। यीशु मसीह ने सिर्फ शरीर को धारण किया था। जैसे हम कंबल को अपने ऊपर धारण करते हैं सर्दी आने के बाद, जब हमें ठंड लगती है हम एक कंबल ऊपर से ढक लेते हैं। प्रभु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने एक शरीर को धारण किया। उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक कंबल को यूज करते हैं, उन्हें शरीर की जरूरत थी। अगर शरीर में नहीं होते तो कभी हमारे पाप क्षमा नहीं होते। परमेश्वर चाहता तो आत्मिक जीवन ऐसे ही वह दे देता, सारे पापों का क्षमा कर देता, मगर एक इंसान के पापों को लेना था। इसलिए प्रभु शरीर में धारण होकर इस पृथ्वी पर आए और यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिया। उस पर कोड़ों की मार पड़ी जो उसके पीठ को छलनी छलनी कर दिया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया और सर पर सरकंडे से मारा गया। इस प्रकार रोमी सैनिक ने प्रभु पर बहुत से ज्यादा जुल्म करके और उसकी निंदा की। उसके शरीर का एक एक रक्त का कतरा बह गया। दुनिया की सब भयानक मृत्यु के बाद भी प्रभु यीशु ने यही प्रार्थना की कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि यह लोग नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। पुराने नियम में लिखा है, मिस्र देश की गुलामी में रहते समय इजरायली उस समय मनुष्य के पापों के बदले जानवरों के लहू को बहाया करते थे। उस समय मूसा से परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा, आज रात इस देश में और इस देश के सभी लोगों के घरों से पहलौठे बेटे मर जाएंगे, लेकिन जिसके घर के दरवाजे पर मेमने का लहू को लगाया जाएगा उसके घर में मृत्यु नहीं आएगी।
और इस प्रकार मूसा ने निर्देश के अनुसार सभी इजरायलियों के घरों के द्वार पर मेमने का लहू लगाया। और दूसरे दिन पूरे मिस्र में लोग रो रहे थे, शोक मना रहे थे, लेकिन इजरायली लोगों के घर में कोई दुख नहीं आया था। आज भी आप पता कर सकते हैं, इतिहास गवाह है, मृत्यु का स्वर्गदूत उन सभी घरों को छोड़ दिया था जिनके घरों के द्वार पर लहू छिड़का गया था या लगाया गया था। उसी प्रकार लय व्यवस्था में लिखा है, मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर और वेदी पर चढ़ाया, बलि पशु का लहू लेकर हारून के वस्त्रों पर लगाया था, और इस रीति से उसने और उसके पुत्रों को पवित्र किया गया था। उसी प्रकार आज भी विश्वास के साथ प्रार्थना में यदि हम प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने और अपने परिवार के ऊपर लगाते हैं, जो पवित्र हो जाते हैं और दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आता। अगर हम प्रार्थना के समय पूरे विश्वास से प्रभु के लहू से अपने पूरे घर को सींचे, हमें कहना चाहिए, प्रभु हम अपने पूरे परिवार को तेरे लहू के द्वारा आशीषित करते हैं, अनुग्रह कर अपने लहू से सभी को आजाद कर। मसीह यीशु का लहू अनेक प्रकार की आशीषों को लाता है, जो इस प्रकार है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सकता है। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप और मेल ले, चाहे तो पृथ्वी पर ही हो चाहे तो स्वर्ग में ही। अगर आप पूरे विश्वास करते हैं तो आपका दोनों जगह हो सकता है, और उसमें अब उसकी शारीरिक देह और मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल मिलाप कर दिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तुम अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करो। परमेश्वर आपको अपने लहू से अपने परिवार में शामिल करेगा। मसीह यीशु के लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों से छुटकारा होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं चल सकता। किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हम पर नहीं हावी हो सकती, क्योंकि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन सब पर जय का कारण है। इसीलिए परमेश्वर के लहू पर अगर हम पूरे विश्वास करते हैं तो शैतान की कोई भी ताकत, चाहे कोई भी प्रकार की हो, हमारे ऊपर नहीं आती। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सभी रोगों को चंगाई मिलती है। हर प्रकार के रोगों को ठीक करने की सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और पाई भी जाती है, अलग अलग जगह देखी जाती है। इसके पवित्र लहू को इस्तेमाल करें, प्रार्थना के साथ घोषणा करें और चंगाई होते हुए देखें, क्योंकि लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन बिता के उसी के मार खाने से आज पूरे मानव जाति चंगी है। जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके लहू को अपना मानते हैं। मसीह का लहू हमें हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के सहभागिता रखें, और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पांचवा सवाल, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उन नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम के कारण प्रार्थना में सीधे परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। छठवां प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र परिवार में शामिल हो जाते हैं। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, क्योंकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको
लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजता है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। सातवां प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अनंत जीवन मतलब स्वर्ग प्राप्त होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सारे कार्यों को करते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। बहुत से आज के विश्वासी हैं, सिर्फ विश्वास जरूरत के हिसाब से करते हैं और वो पूरा सोचते हैं कि हमारा अनंत जीवन होगा। आप सोच सकते हैं कि क्या आपका अनंत जीवन मिलेगा? आपको जीवन मिलेगा स्वर्ग में ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको स्वर्ग में ही जीवन मिलेगा, और जब आप स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर आपसे पूछे किन कार्यों के द्वारा आपने ऐसे कौन से काम किए हैं कि आपको हम स्वर्ग में स्वीकार करें, तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करिए, उसमें बताया गया है कि परमेश्वर जब आपको स्वर्ग में पूछेगा कि क्यों आपको हम स्वर्ग में आने दें, आपको ऐसी बहुत सी बातें उसमें बताई गई है। अगर उन बातों को आप फॉलो करते हैं और परमेश्वर को ऐसी बातों को बताते हैं या किसी को भी बताते हैं, तो उसका भी उद्धार होगा। आपके जीवन में एक बहुत बहुमूल्य रास्ता है। आमीन।